छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु एसटीएफ गठन के उपरांत की भिलाई में पहली कार्रवाई की गई। महिला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023, विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम 1946 एवं भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई की गई। इस बात का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने एवं उन्हें वापस भेजाने की कार्रवाई हेतु दुर्ग जिले में विशेष कार्य बल का गठन किया गया है, जिनके द्वारा लगातार दुर्ग में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु कार्रवाई की जा रही है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कार्रवाई के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई कि पन्ना बीबी दिल्ली में रहने के दौरान भिलाई निवासी पूजा नामक लड़की के साथ परिचय होने पर उसके साथ भिलाई आकर विगत 2 वर्षों से सुपेला नेहरू रोड स्थित सूरज साव के मकान में स्वयं को काकोली घोष उर्फ अंजलि सिंह निवासी दिल्ली का होना बताकर किराए से रह रही थी। थाना सुपेला अंतर्गत जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो अवैध अप्रवासी है और अपनी आइडेंटिटी छिपा कर रह रही है। और सूचना पर से एसटीएफ एक्टिवेट हुई और उन्होंने तथ्यों की तस्दीक की और उसके आधार पर एक महिला को गिरफ्तार किया। जो महिला मूलतः बांग्लादेश की रहने वाली है। पहले कुछ समय वो पश्चिम बंगाल में रही है, फिर दिल्ली में रही है और विगत 1-1.5 साल से यहाँ सुपेला क्षेत्र में निवासरत थी। उसके ऊपर बीएनएस की धाराओं में और साथ ही जो वीज़ा एक्ट है और पासपोर्ट अधिनियम उनके तहत कार्रवाई की जा रही है। सूचना प्राप्त हुई थी और तस्दीक करने पे वो सूचना सही निकली और लिहाजा एसटीएफ द्वारा कार्रवाई की। बांग्लादेश में वो एक ईमो ऐप है, उसके जरिए वो बातचीत करती थी। ईमो ऐप की एक विशेषता है कि उसमें नंबर डिस्प्ले नहीं होते, नाम से ही आता है और उस ऐप के जरिए वो लगातार उनसे संपर्क में भी रहती थी और बीच में वो अपने पैसे एक उनके परिचित है कलकत्ता में, उनके मार्फत वो बांग्लादेश भी भेजती। अभी तक जो जानकारी मिली है ये रायपुर में घर में काम करती थी और उस चीज़ की तस्दीक की जानी शेष है। इसको कमजोरी के बजाय पुलिस की सतर्कता करना ज़्यादा उचित रहेगा और एक व्यक्ति जिसके विषय में जानकारी मिली पुलिस तह तक जाके उसकी जानकारी हासिल करके कार्रवाई की है और यदि इसकी सुपरफिशियली जांच की जाएगी तो ये संभव नहीं कि पकड़ में आए। तह तक जाने की वजह से ये पकड़ में आए। अभी तक इसके सीडीआर का जो विश्लेषण है उसमें कुछ चीज़ें आई है और उस पर भी काम कर रही है पुलिस। ये विवेचना का विषय है, इस पर बहुत ज़्यादा बताना उचित नहीं होगा।